कश्मीर में आतंकवाद खत्म करेंगे। अरे आतंकवादी तुम हो जो इस किस्म का माहौल बना रहे हो, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो। मैंने कहा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। जिन लोगों ने ये गलतियां की है उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं करते हो, निठल्ले हो। और एलजी मनोज सिन्हा बोलता है एजुकेशन फैलाने का काम करो। और डीसी डोडा 4 अटेंडेंसें लगवाता है ऐसे स्कूलों में। अरे भाई उस्ताद हैं आप, डीसी है मैजिस्ट्रेट में मानता हूं, लेकिन एक उस्ताद की इज्जत करना भी सीखो। उसे बैठने के लिए उसके लिए बेहतर इंतजाम भी करना होगा। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ट्वीट करता है ना, ये ट्वीट ले, इसका ट्वीट एलजी को भेज, नरेंद्र मोदी को भेज, सरकार के अपने दलालों को भेज। और ये चिट्ठी नहीं लिखूंगा, अगर मैं तेरे खिलाफ बोलता हूं तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी खुद बिठाता है, चिट्ठियां खुद लिखता है। इसकी मैं वीडियो भेज रहा हूं, अपनी पर्सनल टीम भेज, वेरिफिकेशन कर और उनको जेल की सलाखों के पीछे ठोक। और हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं। वरना तेरे खिलाफ इतना खड़ा हो जाएंगे कि तुझे बैठने और सोने से भी परहेज हो जाएगा, नींद नहीं करने दूंगा। ये देख सकते हैं आप, गड्ढे बने हुए हैं ये इस किस्म के, ये जो आप दिखा रहा हूँ। इसके साथ में वो जो लास्ट वाला बच्चा है आप उसे भी देख सकते हैं। इसको टाट अगर उठाने की कोशिश करेंगे हो करके, देखिए ये थोड़ा उठाओ जरा, ऊपर उठ जाओ, ये उठाओ जरा टाट, उठाओ जरा टाट, उठाओ जरा टाट। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे लगता है ये पीछे की लाइन जितनी भी है ये ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं, सीमेंट नहीं हुआ है, अच्छे से इसका रिपेयरमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी आंखें नहीं देखेंगे। लेकिन हम एक गांव से आते हैं, गांव के बच्चों को देखते हैं, हम खुद गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन लिए हुए हैं, हम तब से ही इसे बेहतर देखना चाहते थे, लेकिन आज तक ये ठीक नहीं हो पाए। और इसके अलावा इनका एक किचन शेड भी है, उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या चाहिए ये किचन शेड है। जब एडमिनिस्ट्रेटर पर सवाल होते हैं तो उसकी वजह एक ही है कि ये जो बनी हुई चीज है इसमें डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जिसमें जेई होता है, टेक्निकल एक डिपार्टमेंट होता है जो इसे पास करता है और जिनकी ज़ेरे निगरानी में ये काम होते हैं। आज के दौर में भी जो डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लोग, टेक्निकल लोग उन पे निगरानी कर रहे हैं और उनके बिलिंग भी करते हैं। इसी तरीके से एक जमाने में इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और डिपार्टमेंट के लोगों ने इसे बिल देने का काम भी किया है। और उस वक्त के लोग भी, एडमिनिस्ट्रेटर निगरानी किया करते थे। उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी था और आज के दौर में भी डीसी है। जब सवाल उठते हैं तो आज भी उठेंगे, पुराने भी उठेंगे और नए भी उठेंगे। ये हालात अगर हमारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, जहां पे हमारे बच्चों का खाना बनता हो, जिनकी दीवारें टूट गई हों, तो सवाल किससे करोगे? एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल है। करप्शन की भरमार है। डीसी डोडा आज के दौर में भी करप्शन से लथपथ है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम हो या जल शक्ति में काम चले हो, जहां जहां भी आप जाएंगे करप्शन से लथपथ लोग हैं। मनरेगा में जो धांधलियां हैं उसका जिम्मेदार भी एडमिनिस्ट्रेशन है। और क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जिनकी दीवारें ऐसी? सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग क्रैक क्यों होती है? क्या हमारे बच्चों की फिक्र इन लोगों को नहीं होनी चाहिए? और वहां दफ्तरों में बैठकर अपनी अय्याशी के लिए अपने साथ सिक्योरिटी उठाएंगे, अपने तामझाम के लिए लाखों का पैसा खर्च करेंगे, लेकिन बच्चों के बारे में सोचने के लिए एक वक्त भी इनके पास नहीं है। और जब सवाल करेंगे तो एलजी मनोज सिन्हा स्टेज पे, कश्मीर के एक स्टेज पे चढ़कर कश्मीर के लोगों को बताएगा कि कुछ लोगों को बुखार आता है। अरे बुखार तो तुम्हें आना चाहिए। इन हालात को देखकर तुम किस बदलाव की बात कर रहे हो? अगर बदलाव करना है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है, आपने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए। ऐसे स्कूलों में
ऐसे हालात यहां पर बनाए गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर एलजी मनोज सिन्हा को कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर के नेताओं के बारे में, उनकी पार्टियों के बारे में बात करने का, आज वो इक्तदार में है, आज वो सत्ता में है, उसकी ब्यूरोक्रेसी आज भी करप्शन से लथपथ है, हमारे लोगों का जीना हराम करके रखा है, डेवलपमेंटल वर्क्स में धांधलियां हो रही है, करप्शन की भरमार है। उन्हें पूछना चाहिए, उन्हें कोसना नहीं है पुराने लोगों ने क्या किया। दौरे जदीद के अंदर तुम्हारे हाथ में जो है भाग दौड़ दी है। आज एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं कर पा रहे हैं, रोज की रोज मीटिंगें ले रहे हैं। इन स्कूलों का दौरा क्यों नहीं करोगे? हम स्कूलों को दिखाने का काम कर रहे हैं। इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल है, 150 स्कूलों पर मुश्तमिल एक जोन है, उस जोन के अंदर सबसे बेहतरीन बिल्डिंग ये है, और जिसका नमूना ये है। ये एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंच जाना चाहिए कि ये है हमारे स्कूलों के हालात। इन स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों की परवरिश होती है, और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद को खत्म करना है, आपको एजुकेशन को बेहतर बनाना होगा। बोलने से नहीं, स्टेजों पर चढ़कर नहीं, आपने बजट लाना होगा। नालियों के लिए यहां डिस्ट्रिक्ट के अंदर 600 करोड़ लाया जाता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 1 करोड़। शर्म आनी चाहिए। और डीसी डोडा को मैं कहता हूं, यहां से खुद ही उठ के निकल जाइए, चले जाइए। हाँ, आपको यहां हमारे को आपकी जरूरत नहीं है। आप जम्मू से आकर यहां की रहनुमाई नहीं कर सकते, और एलजी मनोज सिन्हा यूपी से आकर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल नहीं लिख सकता है। और इसके बारे में हम खुद फैसला करेंगे। और लोगों को इससे एक बार फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें अपना मुस्तकबिल खुद चुनना है। हमने अपने बच्चों को तालीम की ओर आगे लेना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना बहुत जरूरी है। और सरकार को जगाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीज नहीं होगी, वोट की ताकत से इन लोगों को सबक दिया जा सकता है। जब इख्तिदार में आप अच्छे और ईमानदार लोगों को लाएंगे, मेरा एक ही मानना है, जिस दिन मौका मिलेगा 1 महीने के अंदर पूरे सिस्टम को ठीक करके देंगे। हम पुराने नेताओं को कोसेंगे नहीं, लेकिन आने वाले कल में बेहतर चीजें देंगे। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ट्वीट करता है ना, ये ट्वीट ले, इसका ट्वीट एलजी को भेज, नरेंद्र मोदी को भेज, सरकार के अपने दलालों को भेज, और ये दिखा, ये स्कूल की एक बिल्डिंग है जिसका 8 लाख रुपया निकल गया है। करप्शन पूछ रहा है ना। ये स्कूल की एक बिल्डिंग है जिसकी एक खिड़की देख रही है, यहां पे खिड़की लगी थी गायब है, दरवाजे लगे थे गायब है। और ये ढांचा जब बनाया जाएगा तो इस ढांचे का इस्तेमाल कौन लोग करेंगे? 8 लाख रुपया निकला है। ये कुछ स्कूल हानू का स्कूल है, मिडिल स्कूल है। तेरे डिपार्टमेंट में तेरे होते हुए ये चीजें हुई है। तो एनआईए की रेड, ये जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार एनआईए की रेड डाल रही है, मिलिटेंसी को खत्म कर रही है। मिलिटेंटों के साथ कौन से लोग मिलावस थे, पुराने मुर्दे उखाड़ रही है। अरे जो जिंदा हैं उनकी बात क्यों नहीं करोगे? एलजी को भी पूछ रहा हूं, भाजपा के नेताओं से भी पूछ रहा हूं, और डीसी डोडा महाजन, तुझे अगर फुर्सत है, थोड़ी सी भी अगर फुर्सत है, तो इसकी इंक्वायरी कर और यहां पर खुद विजिट आके कर। तेरा ये काम है। मैं सवाल कर रहा हूं, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए। ये मेरे स्कूलों की हालत है, 8 लाख रुपया निकला है, रिकवरी कर, उसके खिलाफ पर्चा काट, उसके खिलाफ रेड कर, उसको सीबीआई से इंक्वायरी करा, उसे अरेस्ट कर। महराज तेरे साथ है, लेकिन अगर दलाली करेगा तो तेरे खिलाफ बोलता रहूंगा। ये हालात है, 8 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसमें कब बच्चे बैठे होंगे और पूछते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटर से महराज को तकलीफ है। ये धांधलियां पहले भी हुआ करती थी और आज के दौर में भी है, आज के दौर में भी है। अगर विशेष पाल महाजन तो डीसी है, इंक्वायरी कर। अगर नहीं करता है तो कुर्सी छोड़ दे, यहां पर बैठने की थोड़ी सी भी देर नहीं करेगा, नहीं करेगा। और चेयरमैन, जो डीडीसी काउंसिल का चेयरमैन हमारे धनंतर सिंह जी हैं, उनको भी बताना चाहूंगा, आपको एनआईए की रेड, मिलिटेंसी एक्ट में कौन से 90s में लोग थे, उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल निचोड़ के रखा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डाल रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। महराज आवाम के साथ, आपके साथ खड़ा रहेगा। वरना अगर दलाली का काम करोगे तो दलाली हम करने नहीं देंगे। महराज जैसे लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। हम तब तक आपको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, जब तक ना आप इन चीजों का हिसाब करोगे। ये हालात कब बना है? ये सर 2015 में बना है। 15 में बना है। 14 में भाजपा की सरकार थी ला, इधर 15 में इसकी तामीर हुई है। ये है इसके डेवलपमेंटल वर्क्स। 2014 में भाजपा सत्ता में आई थी, और उसके बाद
ये हालात हैं जिनकी खिड़कियां खत्म हो जाती हैं, 8 लाख का पैसा निकल जाता है, और बातें करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करेंगे। अरे आतंकवादी तुम हो जो इस किस्म का माहौल बना रहे हो, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो। मैंने कहा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। जिन लोगों ने ये गलतियां की है उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं करते हो, निठल्ले हो। और एलजी मनोज सिन्हा बोलता है एजुकेशन फैलाने का काम करो। एजुकेशन में जो धांधलियां हैं उन ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा जाना चाहिए। और डीसी विशेष पाल महाजन जो आज इस वक्त कुर्सी पे बैठा है, उसके ऊपर ये सवाल हैं, वो काम करे, वो इंक्वायरी कराए। अगर गड़े मुर्दे आप उखाड़ सकते हो, ये दौरे जदीद के अंदर और तुम्हारे दौर के अंदर ये चीजें हुई है, हमें ठीक करके दीजिए। अगर तुमसे नहीं होता है तो कुर्सियां छोड़ने का काम करो। और ये जो आया है यूपी से सरदर्द लेकर आया है और यहां सरदर्द बना हुआ है, इन लोगों के खिलाफ हम क्या कार्रवाई करेंगे? अरे मैं दीवार तोड़ सकता हूं, मैं इसे हटाने का काम कर सकता हूं, या तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा सकता हूं। अगर रद्दी भी बराबर भी शर्म है तो इस जोन में एक भटियास का जोन आता है, हानू एक स्कूल है, उसकी इंक्वायरी बिठा दीजिए। जो इसमें मिलावट पाए जाते हैं उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा। अगर मैं तेरे खिलाफ बोलता हूं तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी खुद बिठाता है, चिट्ठियां खुद लिखता है। इसकी मैं वीडियो भेज रहा हूं, अपनी पर्सनल टीम भेज, वेरिफिकेशन कर और उनको जेल की सलाखों के पीछे ठोक। और हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं। वरना तेरे खिलाफ इतना खड़ा हो जाएंगे कि तुझे बैठने और सोने से भी परहेज हो जाएगा, नींद नहीं करने दूंगा। क्या अगर मुझे किसी की तारीफ करनी हो या मुझे किसी को ओहदा देना हो, किसी को इज्जत देनी हो, किसी को सम्मान देना है, तो एक उस्ताद को मैं अपनी जिंदगी में एक बड़े मुकाम पे देखता हूं। माना कि देश के अंदर उस्तादों की वो अहमियत नहीं है, लेकिन उस्ताद ही है जो सब चीजें ये कर लेता है, चाहे दुनिया का माहौल, साइंस हो, टेक्नोलॉजी है, जो भी चीजें हैं एक उस्ताद से होते हुए ही जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर, अब थोड़ा हंसी भी आ रही है क्योंकि मजाकिया भी है, कि जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ लिख कर जो लोग उस्ताद बने हैं और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वो इन स्कूलों में अगर तालीम बच्चों को देने का काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो बच्चों को तालीम देने में कतराते नहीं हैं। और डीसी डोडा 4 अटेंडेंसें लगवाता है ऐसे स्कूलों में। अरे भाई उस्ताद हैं आप, डीसी है, मजिस्ट्रेट मैं मानता हूं, लेकिन एक उस्ताद की इज्जत करना भी सीखो। उसे बैठने के लिए उसके लिए बेहतर इंतजाम भी करना होगा। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं आपको भी उस्ताद ने पढ़ाकर वहां पे भेजा है। अगर आपका उस्ताद नहीं होता तो विशेष पाल महाजन डोडा का डीसी नहीं होता। लेकिन आप अद्भुत ला रहे हैं, बिना नेटवर्क के उसे वो अटेंडेंस करवा रहे हैं, लेकिन इतना भी उसकी इज्जत का ख्याल नहीं करते कि उसके बैठने के लिए थोड़ा सा फर्श बिछा दिया जाए, थोड़ा बेहतर सी कुर्सी का इंतजाम करा दिया जाए। आपको फुर्सत कहाँ? वो चीज तो आप करोगे नहीं। आपने मुलाजमों को डराना है, धमकाना है, लेकिन जो आपकी सोच है हम उसमें बड़े काबिल हैं। अगर आपका रवैया वैसा है तो आपको एक और आदमी से टक्कर मिलेगी, टक्कर का सामना करना पड़ेगा। वो महराज मलिक है जो आपको आईना आपका दिखाना चाहेगा। और उस्ताद की फिक्र अगर नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उस्तादों की फिक्र कीजिए, उनके बैठने का इंतजाम कीजिए, उनके बारे में सोचिए। ये अद्भुत वाली स्कीम जो है ये बंद करके ये काम कर रहे हैं और करेंगे। इनका एक अलग से अपना डिपार्टमेंट है, उसमें बायोमेट्रिक हो रही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो टार्चर आप कर रहे हैं, आपको उससे ज्यादा मैं टार्चर अब करूंगा, क्योंकि आपके काम, आपकी औकात आपको गिनाने का काम करूंगा।